हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग नंबर ऑफ ट्रायंगल्स और नंबर ऑफ साइड्स पर आधारित जो भी सवाल थे उसको सॉल्व किए थे। अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। आज की क्लास में इसका दूसरा सेट शुरू करेंगे, ठीक है। और इस पर जो है केवल एंगल्स पर आधारित सवाल होंगे, ठीक है। इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल और भी जो भी बन सकते हैं वो सारे सवाल इसमें इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। तो आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। तो शुरू करते हैं, उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी प्लस कोण क्यू 84 डिग्री है, तो कोण आर का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए, आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, लेकिन ये दो कोणों का योगफल दे रखा है 84 डिग्री। अगर ये दो कोणों का योगफल 84 डिग्री इसमें माइनस कर दें तो तीसरा कोण जो हमसे पूछा जा रहा है वो निकल जाएगा, यानी कोण आर का वैल्यू यही होगा। तो घटाइए, 180 में पहले 80 घटाएंगे तो 100 बचेगा, फिर 4 घटाएंगे तो 96 बचेगा। तो 96 डिग्री इस सवाल का सही आंसर है। आगे, एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण 14 डिग्री का माप है। प्रत्येक आधार कोण का माप कितना है? अब देखिए, पहला सवाल है, मैं आपको बता देता हूँ डायग्राम से, उसके बाद बिना डायग्राम के आप सॉल्व करिएगा। ये मान लीजिए आपका ट्राइंगल है, इसका नाम आप दे सकते हैं ए बी सी। इसमें यह कह रहा है कि शीर्ष कोण 14 डिग्री का, शीर्ष मतलब ऊपर वाला कोण है 14 डिग्री, जो बराबर नहीं है, और पूछ रहा है प्रत्येक आधार कोण का माप कितना है। अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो इनके ये दोनों भुजाएं बराबर होगी, और शीर्ष कोण 14 डिग्री दे रखा है। अगर भुजाएं बराबर होती है तो हम लोग क्या पढ़ें कि इनके सामने वाले कोण भी बराबर होंगे। अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। तो यहाँ पर आप एक चीज़ कर सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल फिर से 180 डिग्री, उसमें एक कोण हमें पता है ये है 14 डिग्री का। अगर इसमें 14 माइनस करें तो कितना आएगा? याद आपको 170 माइनस 4 166 डिग्री, ठीक है। अब ये देखिए 166 डिग्री जो आया है यही इन दोनों कोणों का योगफल है जो बचा हुआ है, और ये दोनों कोण बराबर है तो आप सीधा सीधा इसको 2 से डिवाइड करिए, तो आपके पास तीसरा कोण, ये दोनों कोण निकल जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 अट्ठे 16 और 2 तिया 6, 83 डिग्री का प्रत्येक कोण होगा। तो 83 डिग्री इस सवाल का करेक्ट आंसर है। आगे, एक त्रिभुज में यदि एक कोण का माप सबसे छोटे कोण के माप का 2 गुना है और तीसरे कोण की माप सबसे छोटे कोण के माप का 3 गुना है, सबसे बड़े कोण का माप ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए, हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे जो सबसे छोटा कोण है वो कितना यूनिट का है? 1 यूनिट का। उसके बाद कह रहा है एक कोण सबसे छोटे कोण का कितना गुना है? 2 गुना। अगर ये 1 है तो अगला कोण कितना होगा? इसका 2 गुना होगा, यानी 2 यूनिट का। फिर आगे कह रहा है कि ये जो तीसरा कोण है इसका माप सबसे छोटे कोण के माप का 3 गुना है। तो सबसे छोटा तो ये है 1 यूनिट, इसका 3 गुना हो जाएगा अगला कोण। तो तीनों कोण का रेशियो निकल गया, योगफल कर लीजिए, ठीक है। तो जोड़ के 3 2 5 1 6 यूनिट हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में कितना? 180 डिग्री। क्या पूछ रहा है? सबसे बड़े कोण कितना यूनिट का है? 3 यूनिट का। देखिए, 6 का आधा तो 180 का आधा 90 डिग्री इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। आगे, एक त्रिभुज में ए बी बराबर ए सी और कोण ए 80 डिग्री, तो कोण बी ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए, ये भी क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज यहाँ पर दिख रहा है, तो आप इस तरह से डायग्राम बना सकते हैं समझने के लिए। इन दोनों में कॉमन क्या है? ए, तो ए को ऊपर लेंगे हमेशा, कॉमन आपको देख के ऊपर लेना ताकि डायग्राम सीधा बने, सवाल सॉल्व करने में आसानी हो। और ये दोनों रह गया बी सी। कोण ए दे रखा है 80 डिग्री का, ठीक है। कोण बी निकालना है। देखिए, ये अगर 80 है तो बी और सी का योगफल कितना बचा? 180 में ये जो 80 है पहला कोण ये घटा देंगे तो बचा 100 डिग्री। अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये दोनों कोण इनके बराबर होंगे, तो ये 100 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो प्रत्येक कोण कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। तो बी का पूछ रहा है तो 50 डिग्री इस सवाल का आंसर होगा। आगे, त्रिभुज एबीसी में यदि कोण एबीसी 90 डिग्री, बी ए बराबर बी सी है, तो ए और सी कोण क्रमशः क्या होंगे? देखिए, ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, तो बाकी दोनों कोणों का योगफल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो ये चीज़ आप देखने से बता सकते हैं कि ये जो तीसरा और चौथा ऑप्शन है ये नहीं हो सकता आंसर, ठीक है। अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो दोनों कोण बराबर होंगे, योगफल 90 हो रहा तो ये 45 ये 45 होगा। तो 45 45 ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। आप डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं, ठीक है। ये अगर आपका बी है, ये ए है, ये सी है, इसमें कह रहा है बी सी जो है ए बी के बराबर है और ये 90 डिग्री है, तो बाकी दोनों कोणों का योगफल 90 होता है।
तो ये बच गया कितना का, 45 का, ये भी 45 का, यानी बराबर बराबर। आगे, यदि एक त्रिभुज के कोण ये है तो 2x का मान याद कीजिए। देखिए तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। यहाँ पर तीनों कोण दे रखा है, वेरिएबल में जोड़ लीजिए। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर 8x है, कुल मिला के 10x हो गया। यहाँ पर 46 माइनस है, 96 प्लस है, तो कुल मिला के 50 आ जाएगा प्लस में। ठीक है, बराबर करेंगे 180 डिग्री। तो ये 50 जाके इधर घट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 130/10। ठीक है, ये 10 नीचे लिया, कट जाएगा, ये 13 डिग्री x का वैल्यू आया। लेकिन ये 2x पूछ रहा, तो 13 दूना 26 डिग्री इस सवाल का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। आगे, त्रिभुज के कोण इस प्रकार है कि एक कोण अन्य दो कोणों का औसत है, तो कोण निम्नलिखित में से क्या होंगे। ठीक है, देखिए एक कोण जो है अन्य दो कोणों का औसत, तो ऑप्शन देखेंगे। औसत मतलब क्या, जो कोण है एक, उसका 2 गुना बाकी कोणों के योगफल के बराबर होना चाहिए। तो ऐसा किस में होता है, समकोण त्रिभुज में। यहाँ पर दिख रहा है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए अगर ये 60 है तो बाकी दोनों का एवरेज यानी 30 और 90 का एवरेज कितना होगा, जोड़ के 2 से डिवाइड करना है। तो 120 हो रहा है, जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री आएगा। ठीक है, तो ये 60 डिग्री यहाँ पर, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ये कन्फ्यूज नहीं हो, इसमें क्या करें कि इसमें सभी कोण अन्य का एवरेज होगा, क्योंकि सभी बराबर कोण है, तो ये वाला हम आंसर नहीं लगाएंगे। ठीक है, आगे, एक त्रिभुज के तीनों कोणों की मापों का अनुपात ये है। इन तीनों कोणों में से सबसे बड़े और सबसे छोटे कोणों के बीच का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। तो योगफल कितना हो रहा है रेशियो में भाई, 17 13 30 10 40 5 45 यूनिट हो रहा है, और ये 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। पूछ रहा है सबसे बड़े और छोटे का डिफरेंस। सबसे बड़ा यहाँ पर 17 दिख रहा है, सबसे छोटा 13 दिख रहा है, डिफरेंस आ गया 4 का। तो 45 का ये, तो 4 का कितना, 45 का 4 गुना होता है 180, तो 4 का भी 4 गुना करेंगे तो 16 डिग्री इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1। आगे, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात ये है, सबसे बड़ा कोण कुल आंतरिक कोणों का कितना प्रतिशत है। ठीक है, देखिए इसमें कोण निकालना जरूरी नहीं, आप यहाँ पर रेशियो देख सकते हैं। इसमें कह रहा है कि सबसे बड़ा कोण टोटल का कितना परसेंट है। अगर रेशियो में देखें, सबसे बड़ा यहाँ पर 2 है, तो ये 2 कितना परसेंट है टोटल का, टोटल हो रहा है 2 1 3 1 4, तो 2 4 का कितना परसेंट है, सीधा सीधा आधा है, इसका मतलब 50% है। तो यही इसका आंसर होगा, कोण निकालना जरूरी नहीं है। आगे, त्रिभुज एबीसी में कोण ए माइनस बी 33 डिग्री है, कोण बी माइनस सी 18 डिग्री है। तो त्रिभुज के सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें मानना पड़ेगा आपको किसी एक कोण को। अगर यहाँ पर देखें बी दोनों में और सी है, तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कोण सी जो है वो एक्स है। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पर हम एक्स माने हैं। तो कोण बी यहाँ पर कितना निकलेगा, आप यहाँ पर देखिए, अगर सी को इस तरफ ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 18 प्लस कोण सी, और सी माने हैं एक्स, इसका मतलब ये जो कोण बी निकला ये हो जाएगा 18 प्लस एक्स। अब कोण ए की बारी है, यहाँ पर देखिए अगर बी को इस तरफ भेज दें तो ये माइनस में इधर प्लस में हो जाएगा, यानी 33 प्लस बी होगा। और ये बी का वैल्यू देखिए 18 प्लस एक्स पहले से है, उसमें 33 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 33 8 41 10 51 प्लस एक्स। ये तीनों कोण आपके पास एक वेरिएबल में है। अब सीधा सीधा आप इन तीनों को जोड़ के 180 के बराबर कर दीजिए। जोड़ेंगे तो x 3 बार है तो 3x हो गया, 18 प्लस 51 तो 60 9 69 हो गया, बराबर 180 करेंगे। तो यहाँ से 3x बराबर कितना होगा, ये जाके घटेगा, तो पहले आप 60 घटा दीजिए, 120 में 9 घटाएंगे 111, 3 से ये कट जाएगा 37 बार में। तो x का वैल्यू कितना आ गया 37। पूछ क्या रहा है, सबसे छोटे और सबसे बड़े का योग। तो सबसे छोटा तो ये दिख रहा है और सबसे बड़ा ए दिख रहा है। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो x 2 बार आ गया, तो 2x प्लस 51 का वैल्यू आपको निकालना है। x का 37, तो 2x का कितना, 37 दूना 74। ठीक है, 74 प्लस 51 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 120 5 125 डिग्री। ये करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। आगे, यदि त्रिभुज पी क्यू आर के कोण क्यू और आर का संबंध इस तरह से है तो आर का माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए। ये आर इधर भी है, तो एक तरफ ले आइए, आर को अगर इस तरफ ले आएंगे ये माइनस में इधर आके प्लस होगा, यानी 2r प्लस आर, ये हो जाएगा 3r। ठीक है, और राइट साइड आप क्या करिए, p को भेज दीजिए, इधर माइनस में इधर प्लस में आ जाएगा, और q पहले से है प्लस में तो q रहेगा। अब यहाँ पर आप एक चीज़ जानते हैं कि अगर तीनों कोण p q और r है, तीनों का योगफल कितना होना चाहिए, 180। यहाँ पर अगर देखें तो p और q है, अगर हम लोग r दोनों तरफ जोड़ दें, इधर भी r जोड़ दें और इधर भी r जोड़ दें, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हो गया 4r।
और राइट साइड क्या हो गया, तीनों कोण आ गया, तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा, तो इसको आप 180 कर दीजिए, 4 से इसको कटा देंगे 45 बार में, तो आर का वैल्यू कितना आ गया 45। यही पूछ रहा था हमसे, 45 डिग्री ऑप्शन नंबर 1 में है, ये करेक्ट आंसर है। आगे, त्रिभुज पी क्यू आर में यदि इस तरह से कंडीशन दे रखा है तो कोण क्यू का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से कोण पी और कोण क्यू, कोण आर, तीनों का रेशियो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। क्या करते हैं, तरीका क्या है, पी का निकालना है तो पी के साथ क्या है, गुना में 4 है, तो 4 को छोड़ देंगे, बाकी दोनों को गुना करिए, तो 5 गुना 20 ये आ जाएगा 100। उसके बाद क्यू का निकालना है, 5 को छोड़ देंगे, 4 गुना 20 करेंगे, 80 आएगा। उसके बाद आर का निकालना है, ठीक है, यहाँ पर तो ये 20 को छोड़ देंगे, बाकी दोनों को गुना करेंगे, 4 पंचे 20, बड़ा है 20 से कट रहा, काट देंगे, 20 पंचे 100, 20 चौके 80, 20 एक्का 20, ये रेशियो आया है। तीनों को जोड़ेंगे, 5 4 9 1 10 यूनिट हो रहा है। ठीक है, तीनों कोनों का योगफल रेशियो में 10 यूनिट, लेकिन एक्चुअल में कितना, 180 डिग्री। ठीक है, तो निकालना क्या है, क्यू का, क्यू बीच में कितना है 4 यूनिट का, तो कितना आएगा, देखिए 10 का 180, 18 गुना, तो 4 का 18 गुना करेंगे तो 72 डिग्री आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे, किसी त्रिभुज के 3 कोनों में से एक कोण सबसे छोटे कोण का 2 गुना और दूसरा कोण छोटे कोण का 3 गुना है, सबसे छोटे कोण का माप। सेम सवाल कर चुके हैं हम लोग, ठीक है, दोबारा टाइप हो गया, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। आगे, किसी त्रिभुज के कोण एपी में है, ठीक है, यदि सबसे छोटे कोण का माप सबसे बड़े कोण से 50 डिग्री कम है तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए किसी भी त्रिभुज का कोण अगर एपी में रहता है, आप नोट कर लीजिए, तो उसका जो बीच वाला कोण है वो कितना होता है, 60 डिग्री होता है। क्लियर है। अब चाहे यहाँ पर आप आसानी से इसको बना लीजिए या फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन करिए, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आसानी से सॉल्व करेंगे। देखिए तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री, उसमें ये ऑलरेडी बीच वाला कोण हमें मिल चुका है 60 डिग्री का, तो इसको आप माइनस कर लीजिए, बचा कितना, 120 डिग्री। अब ये क्या कर रहा है कि एक कोण दूसरे से 50 डिग्री कम है, तो हम आपको हमेशा बताते हैं कि इस तरह का जब डिफरेंस दिया रहे तो पहले आप डिफरेंस माइनस कर लीजिए, 50 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 70। इसको 2 भाग में बांटेंगे, कितना आएगा, 35 और 35। तो छोटा कोण अगर पूछेगा तो 35 आ गया, अगर बड़ा पूछेगा तो 50 ला के फिर से इसमें वापस जोड़ देंगे, जो पहले हमने घटाया था डिफरेंस के लिए। तो 50 30 इधर से आ गया 85 डिग्री, और यहाँ पर 35 डिग्री, और तीसरा कोण यहाँ पर 60 डिग्री होता ही है। तो बड़ा कोण पूछ रहा है तो 85 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। आगे, त्रिभुज एक्स वाई जेड में एक्स वाई जेड के बराबर है, यदि कोण एक्स 78 है तो कोण वाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है, वाई कॉमन है, तो वाई को ऊपर रखते हुए एक डायग्राम खींच लीजिए। इधर हो गया आपका एक्स और जेड, इसमें ये कह रहा है कि एक्स वाई जेड के बराबर, यानी ये दोनों बराबर है। कोण एक्स है 78, ये कोण है 78, पूछ रहा है कोण वाई, यानी ये कोण मान लीजिए थीटा है, ये आपको निकालना है। देखिए ये अगर दोनों भुजाएं बराबर तो इसके कोण भी बराबर होना चाहिए, ये 78 है तो ये भी 78 होगा। ठीक है, तो ये कोण कितना बचा, इन दोनों का योगफल हो गया आपका 78 दूना 156, तीनों का योगफल 180 होता। अगर 180 में इन दोनों का योगफल 156 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, ये 24 डिग्री। ठीक है, यही 24 डिग्री तीसरा कोण का माप होगा, थीटा का वैल्यू, तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे, एक त्रिभुज के दो कोण की माप 3:7 है, यदि इन दोनों मापों का योग तीसरे कोण के माप के बराबर है, सबसे छोटा कोण ज्ञात कीजिए। तो तीसरा कोण आप यहाँ से निकाल सकते हैं, देखिए दो कोण का अनुपात है 3:7, तो तीसरा कोण कितना होगा, 10 हो जाएगा। इन दोनों का योगफल, ये कह रहा है सीधा कि इन दोनों मापों के योग के बराबर है तीसरा कोण, तो दोनों को जोड़ के तीसरा कोण के बराबर कर दीजिए। यहाँ पर तीनों कोणों का रेशियो आपको पता चल चुका है, जोड़ लीजिए, 7 3 10 10 20 यूनिट हो रहा है। लेकिन एक्चुअल में जो कोणों का योगफल होता है तीनों, वो होता है 180 डिग्री। ये कितना गुना है, 9 गुना। क्या पूछ रहा है हमसे, छोटा कोण जो कि है 3 यूनिट का, तो 3 का भी 9 गुना करेंगे तो 27 डिग्री इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। आगे, त्रिभुज एबीसी में यदि कोण ए 40 डिग्री है, कोण बी 70 है, तो बहिष्कोण ए का माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ए का एक्सटीरियर एंगल का माप हमसे पूछा जा रहा है, हम आपको बताए हुए हैं एक्सटीरियर एंगल क्या होता है और उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अभी सवाल बनाने के साथ साथ उसका जो है रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक डायग्राम बना लीजिए, ये मान लीजिए वो ट्राइंगल है जिसका नाम ये दिया है ए बी सी, और ये ए का एक्सटीरियर पूछ रहा है, तो आपको ए नीचे रखना है, चाहे आप यहाँ रख लीजिए चाहे यहाँ, तो हम लोग ए यहाँ पर रख लेंगे।
बी यहाँ पर रख लेंगे और सी यहाँ पर रख लेंगे। क्लियर है? अब ए का जब एक्सटीरियर पूछ रहा तो इसको आगे बढ़ाना होगा। इस तरह से मान लीजिए हमने आगे बढ़ा दिया। दिया क्या है? ए है 40, यानी आंतरिक कोण ए का दे रखा है ये 40। तो यहीं पर आप रैखिक युग्म से निकाल सकते हैं। अगर ये 40 है तो ये 140 होगा, क्योंकि इन दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो सीधा सीधा 140 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे। त्रिभुज एबीसी के तीनों कोणों का इसी क्रम में अनुपात 3, 4, 5 है। यदि भुजा ए बी को x तक बढ़ाया जाता है तो बाह्य कोण सी बी एक्स का मान क्या होगा? ठीक है, ए बी सी इस अनुपात में क्या है? कोण 3, 4, 5 है। एक डायग्राम आप बना लीजिए। ठीक है, और ये एक्सटीरियर एंगल के लिए बढ़ा दीजिए। इसको बढ़ा रहे हैं ए बी को, तो ए बी नीचे रखिए, ए बी बचा कौन सा? सी। सी को ले लेंगे ऊपर। अब इसका जो रेशियो दे रखा है 3, 4, 5, यानी ए हो गया आपका 3 यूनिट, ठीक है, बी हो गया आपका 4 यूनिट और सी हो गया आपका 5 यूनिट। पूछ रहा है सी बी एक्स। सी बी एक्स ये है आपका एक्स, तो ये वाला कोण निकालना है। तो ये वाला कोण कितना होगा? आप यहाँ पर रेशियो में देखिए, ये कोण 3 है, ये 5 है, तो इन्हीं दोनों का योगफल ये कोण होता है, यानी ये 8 यूनिट का होगा। ठीक है, तो 8 यूनिट का वैल्यू निकलेगा कैसे? देखिए, त्रिभुज के तीनों कोण आंतरिक दिए हुए हैं, तीनों को जोड़ दीजिए, 5, 4, 9, 3, 12 यूनिट। अब जानते हैं कि 12 यूनिट त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल है, लेकिन एक्चुअल में योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये कितना गुना हो रहा है? 15 गुना। निकालना किसका है? 8 यूनिट का। इसका भी 15 गुना करेंगे तो 120 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। आगे, त्रिभुज डी एफ में भुजा ई एफ को जी तक बढ़ाया गया है। यदि डी एफ जी 110 है, ई एफ बराबर डी एफ है, तो डी एफ की माप कितनी होगी? तो आप एक ट्राइंगल बना लीजिए इस तरह से। ठीक है, ये बढ़ाया गया है किसको? ई एफ को जी तक। तो ये आपका ई हो गया, ये एफ हो गया और ये जी तक बढ़ा दिए, तो बचा कौन? डी। डी ऊपर ले लीजिए। इसमें दिया है डी एफ जी 110। डी एफ जी ये कोण दे रखा है 110 डिग्री, और कह रहा है ई एफ डी एफ के बराबर है। कहाँ है ई एफ? ई एफ ये है और डी एफ आपका ये है, यानी ये दोनों आपका इक्वल है। तो डी ई एफ का माप ज्ञात करना है। डी ई एफ ये वाला कोण मान लीजिए थीटा है, इसका वैल्यू निकालना है। देखिए, एक चीज़ यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। अगर भुजाएं बराबर है तो इनके सामने वाले कोण भी बराबर होंगे। इसके सामने थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और इन्हीं दोनों का योगफल ये एक्सटीरियर एंगल होता है। थीटा प्लस थीटा, 2 थीटा बराबर 110 कर सकते हैं, नहीं तो इसका आधा आंसर होगा, बराबर है, तो 55 डिग्री इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे, त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया जाता है। ए सी डी 127 डिग्री। यदि कोण ए बी सी 35 है तो बी ए सी का माप ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक डायग्राम पहले बनाना है। ये बी सी को डी तक बढ़ा रहा है, ये बी है, ये सी है, इसको डी तक बढ़ा दिया। ऊपर ए हो गया आपका। कोण ए सी डी 127 है। ए सी डी ये कोण दे रखा है 127 डिग्री। ए बी सी 35, ए बी सी ये 35 दे रखा है, तो बी ए सी ज्ञात करना। बी ए सी ये मान लीजिए थीटा है, तो ये ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि इन्हीं दोनों का योगफल ये एक्सटीरियर एंगल होता है, तो थीटा प्लस 35 बराबर 127 कर सकते हैं बेसिक तरीका। नहीं तो आप सीधा सीधा क्या करिए, 127 में ये 35 घटा दीजिए। 35 जब घटाएंगे तो कितना आएगा? 27 घटाएंगे तो 100 बचा, फिर 8 घटा देंगे तो 92, 92 डिग्री इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। अगर आपको इस तरह से करना तो एक स्टेप और करना होगा। आगे, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर को एस तक बढ़ाया जाता है। यदि कोण पी आर एस ये है, आर पी क्यू ये है, कोण पी क्यू आर ये है, तो एक्स का मान ज्ञात करना है। तो पहले एक डायग्राम बना लीजिए। इसका नाम है क्यू आर को एस तक बढ़ाया, तो ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, ये एस तक बढ़ा दिया, और ये पी हो गया आपका। पी आर एस 9x-15 है। पी आर एस ये वाला कोण दे रखा है 9x-15 डिग्री। आर पी क्यू 2x, आर पी क्यू ये वाला कोण दे रखा है 2x। और क्या दे रखा है? और दे रखा है पी क्यू आर 4x+15। पी क्यू आर ये है 4x+15। सीधा सीधा आपको दिख रहा है ये दोनों कोण का योगफल होता है ये कोण, तो इन दोनों को जोड़ के इसके बराबर करेंगे। जोड़ लीजिए यहीं पर 4x+2x 6x हो गया, प्लस का 15 है, तो 6x+15 इधर का योगफल, इसको बराबर कर देंगे 9x-15 के। ठीक है,
तो 15 को इस तरफ ले आइए, 6x को इस तरफ ले आइए, तो 15 15 30 हो जाएगा, इधर 9 में से 6 घटा 3x हो जाएगा। 3 से काट दीजिए इसको 10 बार में, तो x का वैल्यू आ गया 10। x का ही मान पूछ रहा है, तो 10 डिग्री इस सवाल का सही आंसर होगा। आगे, त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया जाता है यदि कोण एसीडी 117 डिग्री है और कोण एबीसी जो है वो 5/8 है बीएसी का। तो कोण एबीसी की माप याद कीजिए। पहले एक डायग्राम बना लेंगे। बीसी को डी तक बढ़ा रहे हैं, ये बी हो गया, ये सी हो गया, यहाँ तक बढ़ाए हैं, ये डी हो गया, इधर हो गया आपका ए। उसके बाद ए सी डी 117 दे रखा है, यानी ए सी डी ये वाला कोण दे रखा है 117। उसके बाद यहाँ रेशियो दे रखा है, यानी ए बी सी जो है बी एस सी का 5/8 है। अगर बी एस सी को हम लोग 8 यूनिट मान लें, ठीक है, बी एस सी कहाँ पर है, बी एस सी, ये अगर 8 यूनिट का मान लें तो कोण ए बी सी कितना होगा, ए बी सी हो जाएगा 5 यूनिट का। ठीक है, फ्रैक्शन आप जानते हैं, देखिए 5/8 हमें निकालना है, तो ये बेस में जो है वही मान लेंगे इसको। उसके बाद आगे टीजर आएगा। अगर ये 8 यूनिट का है, ठीक है, तो ये कितना आ गया 5 यूनिट का, और इन्हीं दोनों का योगफल ये होता है। पूछ क्या रहा है, कोण ए बी सी 5 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, तो 8 5 13 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 117 डिग्री। निकालना है 5 का, देख रहे हैं आप 13 नमा 117 होता है, तो 5 नमा कितना होता है 45 डिग्री। यह इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। आगे, त्रिभुज एबीसी में डी समांतर बीसी है। इस प्रकार है कि ए डी बी ए ई सी, ये कैसे होता है आपको मैं डायग्राम के माध्यम से बताऊंगा। ठीक है, कोण ए सी बी 40 डिग्री है, तो इन दोनों का योगफल ज्ञात करना है। तो पहले डायग्राम बनाना होगा। ठीक है, मान लीजिए ये आपका ट्राइंगल है और ये कह रहा है डी समांतर बी सी है, तो बी सी आपको नीचे लेना है। ये छोटी छोटी बातें आप याद रखिए ताकि आप सवाल में फंसे नहीं। और ऊपर आ गया आपका ए। अब ये डी बी सी के समांतर है, तो यहाँ पर मान लीजिए ये बिंदु डी है और ये बिंदु आपका ई है। ठीक है, यहाँ पर भुजा पर इन दोनों को अगर मिला दें तो ये डी बी सी के पैरेलल हो जाएगा। अब जो ये दे रखा था ए डी बी, तो ये दे रखा था ए डी बी इस तरह से है, और ए सी ए ई सी इस तरह से। ठीक है, कोण ए सी बी 40 है, ए सी बी ये वाला कोण आपका दे रखा है 40 डिग्री। पूछ रहा है डी ए ई ए डी ई, कहाँ पर है डी ए ई, ये कोण मान लीजिए थीटा है, ए डी ई ये कोण मान लीजिए अल्फा है। तो इन दोनों का योगफल आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, देखिए मैंने आपको बताया था कि दो समांतर रेखाओं को जब कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो इनके एक ही और बने अंतः कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है, चाहे आप लेफ्ट लीजिए चाहे राइट लीजिए। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये दोनों लाइन पैरेलल है, इसको ये जो है एसी काट रही है, तो ये 40 डिग्री और ये कोण अगर कुछ भी है तो इन दोनों का योगफल कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। क्लियर है, अगर ये 40 ऑलरेडी दे रखा है तो बाकी 140 हो जाएगा, 180 में 40 माइनस कर दीजिएगा तो ये हो गया 140 डिग्री। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिए इन दोनों का योगफल ही पूछ रहा है। अगर ये डायग्राम को आप ध्यान से देखिएगा ट्राइंगल ए डी ई को, तो इन दोनों का एक्सटीरियर ही है ये। अगर इसको हम लोग इस तरह से घुमा दें, ठीक है, इस तरह से अगर हम लोग घुमा दें तो ये आपका 140 दे रखा है। ठीक है, और ये दे रखा है कितना, ये दे रखा है अल्फा और ये दे रखा है थीटा, तो इन्हीं दोनों का एक्सटीरियर ये हो गया, दोनों का योगफल यही हमसे पूछा जा रहा है, तो यही तो इसका आंसर होगा 140, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। ठीक है, बस आपको ऑब्जर्व करना है डायग्राम को, ज्योमेट्री यही है। ठीक है, आगे, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी 90 आर 47 और कह रहा है पी एस जो है क्यू आर पर लंब है, तो कोण क्यू पी एस का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले डायग्राम बनाएंगे, इसका नाम क्या है पी क्यू आर, लेकिन ये जो है पी एस लंब है क्यू आर पर, तो क्यू आर को आपको आधार में लेना है ताकि डायग्राम सीधा सीधा बने, और ये रह गया आपका पी। ठीक है, पी क्यू आर ट्रायंगल बन गया। अब जो है पी से एस क्यू आर पर लंब है, तो पी से आप एक लंब खींच दीजिए क्यू आर पर, इसका नाम है एस। कोण पी 90 डिग्री है, ये जो कोण है आपका ये कितना है 90 डिग्री, यहाँ पर बाहर में लिख देते हैं, यानी एक समकोण है ये। क्लियर है, आर 47 है,
ये जो कोण है ये 47 डिग्री है। तो पूछ रहा है कोण क्यू पी एस, क्यू पी एस ये वाला कोण आपको निकालना है। ये मान लीजिए कि ये थीटा है, तो थीटा का वैल्यू कैसे निकलेगा? देखिए, अगर ये कोण 90 दे रखा है तो बाकी दोनों का योगफल 90 होगा, यानी एक कोण ये एक कोण ये, इन दोनों का योगफल 90 होगा। तो ये 47 ऑलरेडी दे रखा है, तो ये कितना होगा? 43 होगा। अब देखिए ये कोण कितना होगा? अगर ये पी एस लंब है, इस पर परपेंडिकुलर है, तो ये कोण 90 डिग्री होगा। यानी आप वैसे भी सोच सकते हैं ट्राइंगल पी क्यू एस में, ट्राइंगल पी क्यू एस में कि ये कोण ये कोण ये कोण तीनों मिल करके कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। ये ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि ये समकोण है, तो इन दोनों का योगफल कितना होगा? 90 डिग्री। अगर ये 43 है तो थीटा का वैल्यू कितना आएगा? 90 माइनस 43 यानी कि 47 डिग्री। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। आगे, त्रिभुज एक्स वाई जेड में वाई जेड पर एक बिंदु ए इस प्रकार है कि एक्स ए बराबर वाई है, कोण एक्स वाई ए 50 डिग्री है और कोण ए एक्स जेड 19 डिग्री है। तो कोण एक्स जेड ए का माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले एक ट्राइंगल बना लीजिए, बना लिए, इसका नाम है एक्स वाई जेड, और ये जो ए है वो वाई जेड पर है, तो एक्स ऊपर ले लीजिए, वाई नीचे और जेड यहाँ पर। ठीक है, और ये कह रहा है कि एक्स से बराबर है वाई है, तो एक्स से वाई है, मान लीजिए कि यहाँ पर आपका पॉइंट है, कौन सा नाम है इसका? ए। अगर एक्स से ए को मिला दें तो दो ट्राइंगल यहाँ पर बन चुका है, और ये कह रहा है कि एक्स ए जो है वाई ए के बराबर है, तो एक्स ए ये हो गया और वाई ए ये हो गया, ये दोनों क्या है? इक्वल है। कौन दे रखा है? एक्स वाई ए 50 डिग्री, एक्स वाई ए ये कौन दे रखा है? 50 डिग्री। ए एक्स जेड 19, ए एक्स जेड ये वाला कौन दे रखा है? कितना? 19 डिग्री का। पूछ रहा है कौन एक्स जेड ए, एक्स जेड ए ये वाला कौन पूछ रहा है? मान लीजिए थीटा है, तो थीटा का वैल्यू आपको प्राप्त करना है। तो कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले भुजा पर ऑब्जर्व करिए आप, तो आपको दिखेगा कि ये दोनों बराबर है ट्राइंगल एक्स वाई ए में। अगर ये दोनों बराबर है तो इनके सामने वाले कोण बराबर होना चाहिए। ये 50 है तो ये वाला कोण कितना होगा? 50 डिग्री का ही होगा। पूरा नहीं लिए, यहीं तक लिए। ठीक है, अगर ये दोनों मिल गया है तो तीसरा कोण हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा कोण कितना हो जाएगा? इन दोनों का योगफल 100 हो गया, तीनों का योगफल 180 होता है, तो 180 में अगर 100 माइनस कर दें तो बचेगा 80 डिग्री। तो यही 80 डिग्री ये तीसरा कोण का माप होगा। अब आपको देखना है ट्राइंगल कौन सा है? ए एक्स जेड। ठीक है, ए एक्स जेड, इसमें कोण थीटा और ये कोण 19 दे रखा है, तो इन दोनों का एक्सटेरियर ही है ये 80। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ करके 80 के बराबर कर सकते हैं आप, यानी थीटा प्लस 19 बराबर 80 हो जाएगा। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना आ गया? 61 डिग्री। ठीक है, तो 61 डिग्री इस सवाल का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। आगे, त्रिभुज एबीसी में बीसी पर डी एक ऐसा बिंदु है, कोण एडीबी बराबर डीएसी का 2 गुना है, बीएसी 70 है, कोण बी 56 है, तो एडीसी का माप ज्ञात करना है। सबसे पहले एक डायग्राम बना लेंगे, ये बन गया, नाम क्या है? एबीसी, और डी जो है बीसी पर है, तो ए ऊपर लेंगे, बीसी को नीचे लेंगे, इस तरह से ले लिए। अब मान लीजिए कि कोई बिंदु डी इस पर है, कहाँ पर है ये कैसे पता चलेगा? देखिए, ये कह रहा है कि ए डी बी डी ए सी का 2 गुना है, ये अगर ले तो डी ए सी बनेगा, ए डी बी बनेगा 2 गुना। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये डी बिंदु है, ए से डी को मिला देते हैं, ए डी बी डी ए सी का 2 गुना, तो डी ए सी ये कौन हो गया आपका? ये मान लीजिए थीटा है, तो ए डी बी कितना होगा? ये कौन कितना होगा? इसका 2 गुना होगा, तो ए डी बी है कहाँ? यहाँ पर है, तो ये हो गया 2 थीटा। उसके बाद बी ए सी 70 है, बी ए सी ये जो कोण दे रखा है आपके पास पूरा बी ए सी ये है 70 डिग्री, इसको बाहर कर देते हैं। कोण बी 56 है, ये कोण कितना है? 56 है। तो कोण ए डी सी का माप ज्ञात करना है, ए डी सी ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है। ठीक है, मान लीजिए ये अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो ये कैसे निकलेगा? देखिए, ये कोण 70 दे रखा है पूरा, ये कोण 56 है, तो हम लोग ये कोण आसानी से निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा? 180 में माइनस करना होगा इन दोनों का योगफल, तो 56 प्लस 70 ये हो जाएगा 126। अगर 126 माइनस कर देंगे इसमें तो कितना बचेगा? 60
यानी कि 54 बचेगा। ठीक है, तो ये जो आया है कोण सी का वैल्यू 54 डिग्री आया है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं यहाँ पर 54। इसके बाद ये तीनों कोण निकल गया। अब देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 54 डिग्री और ये थीटा, यानी ट्राइंगल हम बात कर रहे हैं ए सी डी का, ए सी डी का। ए सी डी में अगर देखें तो ये कोण थीटा और ये 54, इन दोनों का योगफल ये 2 थीटा के बराबर होगा, क्योंकि इस त्रिभुज का एक्सटीरियर एंगल हुआ ही है। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं थीटा प्लस 54 को किसके बराबर, 2 थीटा के बराबर। तो यहाँ से थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 54 डिग्री। पूछ क्या रहा है, ए डी सी, ए डी सी अल्फा। अब देखिए अल्फा कैसे निकलेगा, थीटा का 54 है, यानी ये कोण आपका हो गया 54 डिग्री, ये भी 54 है, तो ये कितना बचा, नहीं तो आप सीधा सीधा यहाँ पर 54 रख दीजिए, तो ये वैल्यू आ गया 108। अगर ये 108 है तो ये कितना आ गया अल्फा, 72 डिग्री आ गया, क्योंकि ये दोनों रैखिक क्यों बना रहे हैं, दोनों का योगफल 180 होता है। अगर ये 108 है तो ये 72 डिग्री आएगा। तो 72 डिग्री सवाल का सही आंसर है। अच्छा सवाल आगे, कोण एबीसी में डी पर जो है बीडी लंब है एसी पर, तथा कोण डीबीसी 16 डिग्री है। बीसी पर एक बिंदु ई इस प्रकार है कि कोण सीआई 51 डिग्री, कोण एईबी की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसको एक डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, इसका नाम क्या है, एबीसी, और बीडी लंब है एसी पर, तो एसी को आप नीचे रखिए, बी को ऊपर रखिए। इस तरह से डायग्राम हम लोग बना लेंगे। और बी से एक लंब खींच दीजिए बीसी पर, एसी पर, जो कि एसी से डी बिंदु पर मिलता है। दे रखा है कोण डीबीसी 16, डीबीसी ये कोण दे रखा है 16 डिग्री। ठीक है, और बीसी पर ई इस प्रकार है कि कोण सीआई 51, सीएई 51 होना चाहिए। तो यहाँ पर मान लीजिए आपका बिंदु ई है बीसी पर, ए से ई को मिला देंगे, तो ये जो एंगल बना है ये है 51 डिग्री का। क्लियर है। पूछ रहा है हमसे ए बी, कहाँ पर है, ए ई बी, ये कौन पूछ रहा है आपसे, ये येलो वाला। ठीक है, तो मान लीजिए थीटा है, कितना निकलेगा ये थीटा का वैल्यू, देखिए अगर यहाँ पर हम लोग देखें ये 16 है, ये 90 डिग्री है, समकोण है, तो ये कितना बचा, इन दोनों का योगफल 90 होना चाहिए। इसमें ये 16 है तो ये कितना बचा, 90 माइनस 16, यानी कि ये हो जाएगा आपका कितना डिग्री, 80, ये हो जाएगा 74 डिग्री। ठीक है, अगर ये 74 है, ये 51 है, तो थीटा का वैल्यू निकल जाएगा आसानी से। आपको बस यहाँ पर ऑब्जर्व करना है। ट्राइंगल ए ई सी में देखेंगे तो इसका एक्सटीरियर एंगल है ये थीटा। अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो बाकी इन दोनों का योगफल के बराबर होगा, ये 51 प्लस 74, तो थीटा का वैल्यू हो गया 51 प्लस 74, जोड़ने के बाद आएगा कितना, 120, 5 125 डिग्री। ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। आगे, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू पी आर के बराबर है और एस रेखा क्यू आर पर इस प्रकार स्थित एक बिंदु है कि कोण पी एस क्यू ये क्यू पी एस से 96 डिग्री अधिक है, और कोण क्यू पी आर 132 डिग्री दे रखा है, तो कोण पी एस आर का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक आप डायग्राम बना लीजिए, इसका नाम है पी क्यू आर, और एस जो है क्यू आर पर है, तो क्यू आर को आप नीचे ले लीजिए। ठीक है, पी ऊपर ले लेंगे, और ये क्या कह रहा है कि पी क्यू पी आर के बराबर है, तो आप यहाँ पर नोट कर लीजिए ताकि आप भूल ना जाए इसको। ठीक है, अब इसके बाद एस जो है क्यू आर पर है, क्यू आर पर है, तो क्यू आर पर एस कहाँ पर स्थित होगा, इधर इधर कहाँ पर लें ताकि डायग्राम सही बने। तो आप यहाँ पर देखिए कोण पी एस क्यू इससे 96 अधिक है, यानी कोण पी एस क्यू बड़ा होना चाहिए, पी एस क्यू, तो एस को आपको मिडिल पॉइंट से राइट लेफ्ट साइड में लेना है यहाँ पर, ताकि ये कोण आपको बड़ा बन जाए। ठीक है, अब क्या सब दे रखा है, कोण क्यू पी आर 132 है, क्यू पी आर यानी ये पूरा कोण आपके पास है 132 डिग्री का। उसके बाद ये कोण अगर हम लोग थीटा मान लें, कौन सा कोण है, क्यू पी एस, यानी ये कोण अगर थीटा होगा तो ये कोण कितना होगा, पी एस क्यू, थीटा से 96 अधिक होगा, तो पी एस क्यू यहाँ पर बनता दिख रहा है, तो ये हो जाएगा थीटा प्लस 96। क्लियर है। अब पूछ रहा है पी एस आर का मान कितना है, पी एस आर ये वाला कोण आपसे पूछा जा रहा है, तो कैसे निकलेगा, मान लीजिए अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा का वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से ऑब्जर्व करिए डायग्राम को। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये दोनों भुजाएं इसका क्या है, बराबर है। अगर भुजाएं बराबर है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हुआ।
अगर शीर्ष कोण आपके पास दे रखा है 132, तो बाकी दोनों कोणों का योगफल यानी Q और R कितना होगा? Q प्लस R का वैल्यू हो जाएगा 180, ऊपर वाला कोण 132 जब माइनस कर देंगे तो ये आएगा कितना? 48 डिग्री। ठीक है, यानी दोनों का योगफल 48 है। आप जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में सामने वाली भुजा के सामने वाले कोण बराबर होते हैं। टोटल है 48, तो बराबर कर दीजिए दो भाग में, 24 24 आएगा। तो ये कोण आपका 24 हो गया और ये भी 24 हो गया। क्लियर है? अब हमें निकालना अल्फा का वैल्यू। अगर ये 24 है और ये थीटा है तो अल्फा कितना होगा? थीटा प्लस 24। मतलब थीटा का वैल्यू अगर हम लोग ज्ञात कर लें तो अल्फा का वैल्यू निकल जाएगा। तो थीटा का वैल्यू निकालने के लिए आपको त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल को 180 के बराबर करना होगा। 24 है थीटा, यहाँ थीटा प्लस 96 है, सबको जोड़ेंगे तो 24 हो गया, प्लस थीटा एक बार यहाँ 2 बार आ गया, प्लस 96 बराबर 180 कर दीजिए। तो यहाँ से 2 थीटा बराबर कितना होगा? 24 प्लस 96, ये हो जाएगा आपका 120। इधर जाके घटेगा 180 में तो बच जाएगा 60 डिग्री। 2 से काट देंगे 30 बार में, यानी थीटा का वैल्यू आ गया 30। ये वैल्यू 30 है, ये 24 है, तो इस त्रिभुज का एक्सटीरियर एंगल हुआ ये, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 30 प्लस 24 यानी कि 54 डिग्री। तो यही इस सवाल का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। आगे, त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को डी तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि सी डी बराबर ए सी होती है। यदि कोण बी ए डी 118 डिग्री है, कोण ए सी बी 80 डिग्री है, तो कोण ए बी सी का मान कितना होगा? सबसे पहले एक डायग्राम बनाना है। इसका नाम क्या दे रखा है? ए बी सी, और बी सी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये ए हो गया। बी सी को अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो इस तरह से जाएगा कहाँ तक? डी तक। अब ये डी तक जा रहा है तो ये क्या कर रहा है कि सी डी ए सी के बराबर है, सी डी और ए सी बराबर। तो ये जो है सी डी को थोड़ा और यहाँ तक बढ़ा लीजिए, डी यहाँ से हटा दीजिए, और ये दोनों इक्वल है। अगर ये इक्वल है और कोण बी ए डी 118 है, बी ए डी, तो ए से आपको डी को मिलाना पड़ेगा, तब जाके कोण बनेगा बी ए डी, जो कि दे रखा है कितना? 118 डिग्री। ये बाहर लिख दिए। कोण ए सी बी 80 है, ए सी बी ये वाला कोण दे रखा है 80 डिग्री। तो पूछ रहा है ए बी सी का माप, ए बी सी ये वाला कोण मान लीजिए थीटा है, तो थीटा का वैल्यू आपको निकालना है। कैसे निकलेगा? देखिए यहाँ पर भुजाएं बराबर है। ट्राइंगल हम लोग ए सी डी की बात करें, कौन सी ट्राइंगल? ए सी डी। तो इसमें क्या है? ये दोनों भुजाएं बराबर, तो सामने वाली कोण भी बराबर होगी। तो कोण हमें पता नहीं है, कोई भी कोण इसका पता नहीं है, तो हम लोग निकाल लेंगे। कैसे? देखिए ये कोण 80 है, तो ये कोण कितना होगा? अब जानते हैं कि ये दोनों मिलाकर रेखी क्यों बना रहे हैं, रेखी क्यों बना रहे हैं? तो दोनों का योगफल 180 होना चाहिए। 80 अगर ये है तो ये बच गया आपका 100 डिग्री। ठीक है, अब त्रिभुज एसीडी में अगर देखें तो तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, लेकिन ये अकेले 100 डिग्री है, तो 100 इसमें आप माइनस कर दीजिए तो बचेगा 80 डिग्री। और ये दोनों बराबर है तो सामने वाले कोण भी बराबर होंगे, तो 80 को 2 भाग में बांट दीजिए, 40 40 प्रत्येक कोण आएगा, यानी ये कोण आपका आ गया 40 डिग्री और ये कोण भी आपका 40 डिग्री आ गया। ठीक है, हमें निकालना थीटा का वैल्यू। कैसे निकलेगा? अब त्रिभुज ए बी डी में देखिए, कौन सा त्रिभुज? ए बी डी में ये कोण आपके पास था 118 पूरा, ये कोण 40 आप निकाल लिए हैं, ये कोण निकालना है। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस इन दोनों को जोड़ के घटा दीजिए, 118 प्लस 40 158, इसमें माइनस होगा तो बचेगा कितना? 30 में 8 घटाइए 22 डिग्री। 22 डिग्री थीटा का वैल्यू होगा, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। ठीक है, आगे। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और इसके बाद वाले सवाल हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।